किसी जमाने में हम सबको मालूम है, मैं भी बहुत डरता था। और टीसी सर तो 2004-5 में हम लोग जो है वो बीसी सर को मालूम है, जबरदस्ती स्टेज पे खड़ा करते थे तो पहली दूसरी तीसरी चौथी यूनिवर्सिटी तक वो खड़े होते कांपने लग जाते थे। बोला ये पब्लिक के सामने क्यों खड़ा कर रहे हो मेरे को, ये जरूरी है क्या? बोला मेरे को नीचे बैठा रहने दो। राइट। लेकिन जब वो डर निकलते 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 राज गया, टीसी सर को देख लो। राइट। तो जमीन आसमान का फर्क है। तो जिस प्रोफेशन में हम हैं, राइट, उस प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों से बातचीत करने से, सामने खड़े होने से कब तक बचेंगे? कब तक? तो इसको फेस करने के लिए जितना लेट करते जाएंगे तो सक्सेस का रेट भी उतना ही कम होता जाएगा। तो जिस चीज से डर लगता है, कम वक्त भिड़ जाओ उससे। राइट। कोई मैथमेटिक्स से डर लगता है तो भिड़ोगे तो मैथमेटिक्स मतलब वो डर भाग जाएगा और मैथमेटिक्स कब्जे में आ जाएगा। तो या तो भूत जीतेगा या हम जीतेंगे। तो भूत कब हारेगा? जब भूत से लड़ाई होगी। अगर भूत से पीठ मोड़ ली तो भूत गर्दन दबोचेगा। ये बिल्कुल है ना, बीसी सर अपनी भाषा में इसको मतलब दूसरे तरीके से बता सकते हैं। मेरा थोड़ा सा दूसरा तरीका रहता है। लेकिन और दूसरी जो बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं, 21 दिसंबर पास में आ रहा है, सितंबर का महीना है, न्यूट्रीचार्ज के टारगेट्स हैं। और पिछले 4 महीने में जो भी साथी एक महीने में 1,000 का किया, अगले महीने 3,000 का किया, फिर 2,000 का किया, ऐसे टोटल करके जो भी 10,000 का टोटल अपना न्यूट्रीचार्ज का बीवी कर लेता है, उन सभी साथियों का आप सबको मालूम है कि दिल्ली शिरडी में जो प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर उनकी फ्री एंट्री है। इतना बड़ा मौका है ये। अब आप ऊँच देखोगे, बोला फ्री एंट्री में तो 500 रुपए देके मतलब जो भी टिकट वगैरह का चार्ज होगा वो देके मैं तो ऐसे चला जाऊंगा। मुद्दा ये नहीं है ऐसे चले जाओगे। मुद्दा ये है कि अगर आप टारगेट अचीव करके जा रहे हो ना, तो 1,000 टन का कॉन्फिडेंस सीने में लेके जा रहे हो, उसको उस एंगल से देखिए। राइट। क्योंकि छोटे छोटे लाइफ का है ना, अभी गिरधारी सर बोल रहे थे कि सितंबर का महीना टारगेट का महीना है। मैं बोलता हूं पूरा जीवन ही अपने आप में एक टारगेट है, लेकिन ये छोटे छोटे टारगेट से मिलकर बना है। तो अगर छोटे छोटे टारगेट नहीं जीतेंगे तो लाइफ का टारगेट जीतेंगे कहां से? वो दिन तो कभी आने वाला नहीं ना। राइट। तो जितने भी मेरे रोयल्टी अचीवर साथी हैं, वाइटल साथी हैं, उनकी टीम में जितने भी साथी हैं, मैं फिर गुजारिश करता हूं, सेल्स का तरीका आज जो है वो कुछ नया तरीका जो है बीसी सर देने वाले हैं। लेकिन आप जी लड़ा दें, जान लड़ा दें, टाइम लड़ा दें, शाम लड़ा दें, रात लड़ा दें, सुबह जल्दी उठ ले, कुछ भी कर दें, लेकिन जीवन में एक बार वो पंगा लेना चाहिए जिस पंगे से आपकी लाइफ एस्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि जब तक जीवन में इन चीजों से भिड़ेंगे नहीं ना, तो भाई साहब फिर भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। तो जिसको भीड़ से अलग हटना है उसको एक बार टारगेटों के साथ तो फाइट करनी ही पड़ेगी। और बचेंगे तो फिर पतली गली में कोने में मिलेंगे। और जीवन भर फिर वो वाइटल की पिन लगा के छाती पे घूमते रहेंगे। हम कौन है? हम वाइटल अचीवर है। हम कौन है? अरे भाई निकलो पतली गली से, भाई आगे आ जाओ भाई। राइट। कब तक उस जगह पे बैठेंगे? जब तक अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, किसी और को देंगे नहीं, तो राजा बनेंगे कैसे? प्रमोशन भी तो चाहिए। राइट। तो जो जो प्रमोशन बनेगा वैसे वैसे समाज में जो है जितना भी सरकारी महकमे हैं, प्राइवेट महकमे हैं, उसी हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ती है। तो आरसे में भी अपनी जगह छोड़ोगे तो आपकी इनकम बढ़ती है। लेकिन सवाल यहां पर इनकम बढ़ने का है ही नहीं आरसे में। सवाल है रेजिडुअल इनकम लेने का, यानी कि मैं नेटवर्क में आगे बढ़ते 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 जब तक एक ऐसी जगह पे ना पहुंच जाऊं जिसके बारे में बोला जाता है। हर छोटी मोटी बड़ी मीटिंग में मैं देखता हूं लोगों को डायलॉग देते हैं, आरसी में ऐसा काम है जिसमें काम करो एक बार पैसा आए बार 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 बार। तो भाई साहब जितने भी रोयल्टी अचीवर हैं 2 महीने बैठ के दिखा दो और अगले महीने इनकम आ जाए तो मेरे को बता देना, नाम पलट देना। राइट। तो किसी भी सेंटेंस को तरीके से पकड़ो, मतलब उस बात का मतलब क्या है। तो ये बात सच है अपनी जगह पे कि काम करो एक बार पैसा है, बिल्कुल सच है। लेकिन कब सच है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये सच तब है जब मैं 2 ग्रुप पे काम कर रहा हूं, मेरी टीम ए है, मेरी टीम बी है, या मैं 3 ग्रुप पे काम कर रहा हूं, टीम सी भी है। करना चाहिए। क्योंकि आप जितना विड्थ में काम करेंगे ये आपकी लाइफ को उतना बड़ा भरोसा, उतना बड़ा वो देता है, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस देता है, और आपको 24 घंटे काम करने की रीजन पैदा करता है। वो करना चाहिए बिल्कुल। राइट। और किसी की अपलाइन मना करती है कि 2 नहीं 3 पे नहीं करना, तेरे को 2 ही करना है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बेवकूफ वही है वो अपलाइन जो उसको मना कर रहा है। उससे बड़ा मतलब बेवकूफ आदमी धरती पे नहीं होगा। मैं बेवकूफ बोल रहा हूं। और बिल्कुल लिख लो इसको साफ साफ। और किसी को तकलीफ है तो बात कर ले। राइट। तो करना चाहिए आप लोगों को। राइट। सो
जब ये करेंगे तो उसका मतलब ये है कि अगर आप में से कोई टेक्निकल साथी है तो उसकी डेप्थ में एक टेक्निकल, उसकी डेप्थ में एक और टेक्निकल, उसकी डेप्थ में एक और टेक्निकल, और उसकी डेप्थ में एक और टेक्निकल, यानी कि 5 डेप्थ की सीरीज तक आपकी टीम में टेक्निकल चाहिए। तब तक आप वॉमिटिंग करना नहीं छोड़ सकते, उस रूट को पकड़ना, उसके पीछे चलना नहीं छोड़ सकते, आप आराम नहीं कर सकते। राइट? आप ये बोलोगे बहुत हो गया, मेरा तो 20,000 50,000 का चेक आने लग गया, मैं राजा बन गया, वो है ना अच्छे अच्छे अनिल अंबानी जैसे लुढ़क गए भाई, आप और हम कहां के राजा। तो राजा बनना है तो वो इतनी डेप्थ तक आप जाओगे। अब बिल्कुल सत्य है कि काम करो एक बार और पैसा है, क्योंकि तब तक आप रूबी के आसपास जा चुके होगे इतनी डेप्थ के साथ। अब जो मामला है ये आपका पहुंच जाता है विजन के एंगल से, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, छोटी मोटी फैक्ट्री वालों को, सबको आप बीट करके आगे निकल चुके हो, तो लाइफ एस्टेब्लिश हो चुकी होती है। और लाइफ एस्टेब्लिश होने के बाद आपके घर के जो तालाब वालाब हैं वो भरना शुरू होते हैं। राइट? गड्ढे तो भरने में पहले 10 साल लगेगा, लोगों के बहुत किस्म के गड्ढे होते हैं, हजारों किस्म के गड्ढे, कि कोई बैंक का लोन, किसी का लोन, मोटरसाइकिल का लोन, इसकी उधारी उसकी उधारी, लपड़े धपड़े ये वो, है ना। और 4 दिन में आरसे में अमीर होना चाह रहे हैं। गड्ढे भरने में 10 साल चाहिए। अगले 10 साल वो गड्ढे भरने के बाद आसपास का तालाब यानी कि बैंक अकाउंट आपका भरने में चाहिए, दैट टू विद द मनी मैनेजमेंट आपकी, ताकि वो कंपाउंडिंग एक दिन आपके लिए 25 साल बाद काम करे और आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। तो जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे जीवन में कभी भी पैसे वाले नहीं बनेंगे। पैसे वाले तब बनेंगे जिस दिन पैसे आपके लिए काम करना शुरू करेगा, चाहे वो टीसी छावड़ा जी ही क्यों ना हो। तो अगर आपको किसी को गलतफहमी है तो आज की तारीख में टीसी छाबड़ा जी की इनकम जितनी आरसीएम से होगी ना, उससे 1000 गुना ज्यादा बाकी सोर्सेज से हो। कौन सी दुनिया में हो आप? राइट? तो थोड़ा सा मोहन प्यारे, या मेरी बहनों को क्या बोल सकता हूँ, मोहन प्यारे तो नहीं बोल सकता, है ना। तो भाइयों को तो बोल सकता हूँ मोहन प्यारे, बहनों को तो बहने रहने देता हूं। तो थोड़ा सा जागने की जरूरत है। आरसीएम तो मिल गया, लेकिन इस हथियार को काम में कैसे लेना है, ये सेंस, ये कॉमन सेंस होना निहायत जरूरी है। प्रोडक्ट को आपको कैसे पिच करना है, वो सेल्स की जो टेक्निक है या जो चलाने की टेक्निक है इस पूरी दुनिया में, ह्यूमन इंजीनियरिंग की जो हैंडलिंग की टेक्निक्स हैं, इस मामले में बीसी सर का आप 1000 किताब एक तरफ कर दो और बीसी सर को एक तरफ कर दो। राइट? उन हजारों किताबों में बीसी सर भारी है, क्योंकि किताबें एक दूसरे की कॉपी कर करके बनाई गई है, लेकिन बीसी सर के सारे प्रैक्टिकल है। इसलिए एक एक चीज, एक एक सेंटेंस, एक एक वाक्य वो ब्रह्म वाक्य है। राइट? केसी सर का जो डाटा एनालिसिस और जो उनकी स्लाइडें हैं, मैं दावा कर सकता हूं पूरी, मतलब किस मोमेंट पे, किस टाइम पे क्या चीज चाहिए और क्या डेटा लोगों के ब्रेन को हिट करेगा, इस मामले में उनका कोई तोड़ ही नहीं है। मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में कोई तोड़ नहीं है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो है ही है, वर्ल्ड में कोई होगा तो मैं जानता नहीं होगा, बाकी तो नहीं है। राइट? और रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स में टीसी सर का मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। राइट? आप 1 रुपए का कागज उनसे फ्री में लेके दिखा दो तो मान जाओ। ठीक है? तो अब आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो जिसके पास जो खास चीज वो पकड़ो ना और अपने पे अप्लाई कर लो। रही बात अकाउंटिंग की, तो अशोक जी की तरह बनो, बाकी जितने भी साथी हैं, जब तक वो 2-2 रुपए का मिलान नहीं हो जाए, राइट, तो आपका पीयूसी डिपो, अगर आपकी अकाउंटिंग कमजोर है तो वो नहीं चलेगी। और आपकी लाइफ की अकाउंटिंग कमजोर है तो प्रॉफिटेबिलिटी कभी नहीं आएगी। अगर किसी को लेन देन में किसी को भूल गया हो, मैं तो भूल गया था, तेरे से लिए थे, मैं देने थे, ये जो भूल गया था ना, ये जीवन में कभी होना नहीं चाहिए। ये तो बीसी सर की जितनी भी कहानियां ना बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, हजारों लोगों पे एग्जाम आजमा के देख लिया। 9:24 जो है मेरे लैपटॉप की घड़ी में हो चुके। मैं अस्मिता मैम को जो है वो अगले 1 मिनट में आपके बीच में बुलाऊंगा। अस्मिता मैम आपका टॉपिक लेगी, जो भी आज का टॉपिक है। राइट? और फिर जो है अस्मिता मैम से मैं गुजारिश करूंगा 10 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर के लिए जरूर बचाने हैं, और साथ में जो है 5-10 मिनट जो भी बीसी सर लेना चाहें। राइट? तो वो उनके लिए आपको थोड़ा सा आज मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टारगेट का सवाल है और बहुत सारे लोग जुनून के साथ लगे हैं, और सब के सब अचीवर जो है, पूरा फौज की फौज जो है, हर साथी अपनी पूरी टीम को वहां पर न्यूट्रीसाज के टारगेट पूरे करके, मैं फिर बोल रहा हूं, जीवन में पंगा लो। पंगा नहीं लोगे ना तो अपनी टीम के लीडर बनोगे, ना आपका जो अंपायर है वो एस्टेब्लिश होगा, ना वो कंपाउंडिंग के मोड में जाएगा। कोई गलतफहमी हो तो निकाल देना, ये प्लान कर रही है, ये कर रहा, वो कर रहा, आजू हो जाएगा, बाजू हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, उधर से हो जाएगा।
हर एक को अपने आईडी की जिम्मेदारी खुद लेनी है। आपकी खुद की जिम्मेदारी के बगैर आपका घर नहीं बसता। पिताजी नहीं बसाते, पिताजी सिर्फ शादी करते हैं, बसाना आपको है। तो तालमेल आपको बैठाना है। कोई मेरी बातचीत बुरी लगी हो तो लगने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीयत ठीक है। शब्द टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बहाने अगर आपका काम हो जाए तो इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता।